हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का जो मैथ है, संबंध एवं फलन नाम का जो हम लोगों ने पहला लेसन शुरू किया हुआ है। देखिए बहुत ही डिफिकल्ट लेसन है, लेकिन हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं उदाहरण वाले, और मैंने अभ्यास का भी एक क्वेश्चन में जो है पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, जिसमें से कई पार्ट हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है उसका जो तीसरा और चौथा भाग है उसको हम लोग करेंगे। इसके अंदर भी क्या करना था, इसके अंदर भी वही बताना है जो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में कहा था। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा था? क्वेश्चन नंबर 1 में कहा था निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य सममित तथा संक्रामक है कि नहीं, इसी चीज को बताना था। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर आज क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी चीज को देखेंगे। मतलब इसका तीसरा भाग, पहले का ही तीसरा है। क्वेश्चन का समुच्चय ए दिया हुआ है, यहाँ पर में आर एक प्रकार का हमारा यहाँ पर क्या लिखा है कि जो संबंध दिया है एक्स वाई, वाई भाज्य है एक्स से। यहाँ पर करें वाई जो है वो भाज्य होगा किससे? एक्स से। ये भाज्य है द्वारा परिभाषित संबंध आर है। इससे जो है एक फलन हमारा एक परिभाषित संबंध जो हो जा रहा है वो आर है। इससे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसके अंदर समतुल्य सममित और संक्रामक यही चीजें बतानी है। तो यहाँ पर एक छोटी सी इसमें मैं आप लोग को देखिए बेसिक चीजें बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये हमारा दिया ए से ए में परिभाषित है। देखिए यहाँ पर ए है, ये भी ए है, ये ए है, ये भी ए है। इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से है। कह रहा है कि एक्स वाई, तो हम लोग जानते हैं हमेशा पहला ये वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। ये संबंध हमारा आर है। कह रहा है कि ये वाई का जो लेंगे वो एक्स से भाज्य होना चाहिए। अब देखो एक तो एक से भाज्य हो जाएगा, 2 भी हमारा एक से भाज्य हो जाएगा। ये वाई के बटा में एक्स, इसका मतलब ये है ना, तो 2 के बटा में 1 भाज्य हो जाएगा, 2 के बटा में 3 ये भी भाज्य, 2 के बटा में 4 ये भी 2 के बटा में 4, 1 बटा में 4 ये भी भाज्य हो जाएगा, 1 बटा में 5 1 बटा में 6, यानी 6 के बटा में, यानी इन सब के बटा में कुछ भी एक बटे में किसी के रहेगा, सब भाज्य हो जाएगा। ये पहली कंडीशन हो जाती है हमारी। फिर इसी तरीके से 2 के बटा में हम लोग अगर करना है तो 2 से भाग जाएगा, 2 का 4 से भी हो जाएगा, 6 2 से भी जाएगा, 3 का 3 से हमारा हो जाएगा, 3 का 6 से होगा, 4 का केवल 4 से, 5 का केवल बस 5 से हो जाएगा, 6 का 6 से। और जो कि पूर्णांक संख्या भी मिलनी चाहिए, ऐसा ये भी देखना है कि एक संख्या पूर्ण रूप से हम लोग को मिलनी भी चाहिए भाग देने पर। यहाँ पर देखो लिखिए ना, ये 1 का x यानी 6, इन सबको दोनों में हमारा 6 अंक लेना है। और r जो लेना एक्स वाई, वाई भाज्य है x से, ये चीज क्वेश्चन का है, यानी y को भाग देने दिया जाएगा, इन सब से भाग देंगे तो भाग होना चाहिए। द्वारा परिभाषित संबंध है आर। अब इससे हम लोग क्या प्रदर्शित करेंगे, इससे यदि अगर हम लोग समुच्चय बनाएं, अगर इसको जो हम लोग रोस्टर रूप में लिख दें तो हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से इसको हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आर का जो हमारा क्वेश्चन दिया, ये क्या हो सकता है हमारा, यहाँ पर हमारा ये इसका संबंध हो जाएगा। देखो ये क्या 1 का x हो गया ना, 1 1, फिर 1 2, यानी 1 के साथ हमारा क्या सब हो जाएगा। इसको लिख लो यहाँ पर 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ये हो जाएगा हमारा, यानी 1 से सब हमारा भाज्य हो गया। अब दोस्तों इसके आगे देखिए, 2 से हमारा कौन, 2 4 और 6, 2 के साथ कौन 2 4 6, यानी ये क्या हो जाएगा कि 2 के साथ 2, ये देखो 2 के साथ 2 रहेगा, फिर 2 के साथ 4 और फिर 2 के साथ 6 हमारा हो जाएगा, ये हो गया। और 3 के साथ कौन कौन है, तो 3 के साथ हमारा 3 और 6 हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे 3 3 3 और 3 6। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 के साथ और किसको लेंगे, तो यहाँ पर हमारा 3 के साथ और नहीं होगा, 4 हो जाएगा, तो 4 4 हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद बात करें तो 5 5 हम लोग को मिल जाएगा इसके अंदर। फिर इसके बाद बात करें तो 6 6 हमारा देखने को मिल जा रहा है। ये हमारा जो है समुच्चय बन जाएगा रोस्टर रूप में। इस तरीके से ये इसके अकॉर्डिंग जो ये चीज बनाए हैं,
ये चीज आप लोग फेर पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर इस चीज को हमने यहाँ पर बना, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया जो कि हम लोग को देखने को मिला, भाज्य हो गया। ठीक, अब इससे हम लोग को बताना है कि समतुल्य, सममित और संक्रामक, ये चीज हम लोग को इसमें बतानी है। तो देखिए पहला पॉइंट समतुल्य के लिए, समतुल्य संबंध पहले पॉइंट पर। तो समतुल्य संबंध के लिए हम लोग क्या जानते हैं? तो समतुल्य संबंध के लिए यही जानते हैं कि स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। देखिए 1 का 1 से है, 2 का आपको 2 से मिल जाएगा, 3 का 3 से, 4 का 4 का 5 का 5, 6 का 6 से, यानी सब ये मिल जा रहा है। यानी हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 1 2 2 3 3, इस तरीके से डॉट डॉट कर देंगे। ये बिलोंग्स टू कर रहा है किससे? हमारा आर से, यानी इसमें है। तो अगर ये इसके अंदर है तो हमारा आर क्या हो जाएगा? एक प्रकार का हमारा समतुल्य संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः आर एक समतुल्य संबंध है। ये लिख देंगे आर एक हमारा किस प्रकार का संबंध है? समतुल्य संबंध है। अब इसके बाद यदि अगर बात करें इसके दूसरे पोर्शन की, तो दूसरा पोर्शन का मतलब ये कि सममित होना चाहिए। तो दूसरा पार्ट देखो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, दूसरा पार्ट सममित के लिए। देखिए ये कोई बना लेगा तो अब आप लोग इस तीनों को आसानी के साथ लिख सकते हैं, सममित संबंध। अब देखो सममित संबंध में क्या होना चाहिए? 1 का 2 से तो 2 का 1 से भी रहना चाहिए। देखो 1 का 2 से 2 का 1 से नहीं दिख रहा है, 1 का 3 से 3 का 1 से नहीं दिख रहा है, तो यानी ये यहीं से नहीं दिख रहा है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 1 2, ये बिलोंग तो कर रहा है आर से, लेकिन हमारा यहाँ पर 2 1 नॉट बिलोंग्स टू है आर से, इसीलिए हमारा ये किस प्रकार का संबंध है? ये हमारा लिख देंगे सममित संबंध नहीं है। तो यहां लिख देंगे अतः आर सममित संबंध नहीं है। ये हो गया। अब हम लोग को तीसरा जो बताना है वो संक्रामक। आप देखिए संक्रामक वाला बिल्कुल इजी वे में हम लोग यहां पर लिखेंगे। संक्रामक संबंध, संक्रामक में क्या होना चाहिए? देखो समतुल्य वाले को तो नहीं लेना, हम लोग को चेक नहीं करना उसको। 1 का 2 से है तो क्या 2 का किसी से दिख रहा है? 1 का 2 से तो 2 का 4 से, तो क्या ये हमारा जो है 2 2 हटाने पर क्या 1 4 कहीं दिख रहा है? तो 1 4 यहाँ पर हमारा, यानी ये संक्रामक, ये तो हो गया। फिर देखिए 1 का 3 से, तो 3 का कहीं से है दिख रहा है, 3 का 6 से है, तो ये 3 हटा लीजिए, कितना आएगा? 1 6 दिख रहा है कहीं? यहाँ पर दिख रहा है, यानी ये भी है। 1 का 4 से, तो 4 का कहीं से संबंध दिख रहा है, तो 4 का हमारा संबंध देखिए यहाँ पर कहीं से नहीं दिख रहा है। यानी संक्रामक के लिए क्या होता है? 2 कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि यदि अगर ए बी ये बिलोंग्स टू कर रहा है आर से, और ये बी सी हमारा बी और सी ये नॉट बिलोंग्स टू रहे, ये इसमें न रहे, तो हमारा क्या कहलाएगा? संक्रामक हो जाएगा। और अगर ये वाला ये भी रहे तो हम लोग को फिर यहाँ पर एसी भी होना चाहिए, यही ना। तो यहाँ पर देखो इसके लिए क्या हो गया था? ए बी यानी 1 3 1 2 वाला, देखो 1 2 था, तो फिर 2 3 भी था, 2 1 2, तो फिर 2 4, तो फिर 2 4 जब हम लोग को मिला तो ए सी की जगह पर क्या 1 4 मिला कि नहीं मिला? यहाँ पर ये था। इसी तरीके से 1 3 का देखो तो 3 6, फिर 1 6 यहाँ पर दिख रहा है इस प्रकार से। अब देखो 1 4 का दिख रहा है, लेकिन 4 और 4 का किसी के साथ नहीं दिख रहा है, समतुल्य वाला नहीं देखा जाएगा, तो 4 का किसी के साथ नहीं, ये वाला नहीं हो पाएगा हमारा। तो इसी तरीके से ये वाला, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। 1 5 का है यहाँ पर देखो, फिर 5 1 का कहीं दिख रहा है, तो 5 के साथ कोई नहीं दिख रहा है, तो छोड़ देंगे इसको। 1 6 है, तो 6 का किसी के साथ नहीं दिख रहा है, उसको भी छोड़ देंगे। यानी सब का सब हमारा क्या है? संक्रामक संबंध कहलाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग कि ए बी, यहाँ लिख देंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा BC बिलोंग्स टू आर
तो AC बिलोंग्स टू R, ये हमारा है। और यहां पर क्या लिखेंगे ABC, ये तीनों कहां से बिलोंग कर रहा है, हमारा A से बिलोंग करेगा, ठीक है ना, यहां से बिलोंग कर रहा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अतः R एक संक्रामक संबंध है। ये हो जाएगा इस तरीके से, ये इस तरीके से आप लोग इसको हल करेंगे। बहुत ये बनाने के बाद ही आप लोग हल कर पाएंगे। तो चलिए इसका जो है चौथा वाला भाग जो है उसको भी हम लोग देखते हैं क्या है लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि समस्त पूर्णांकों में समुच्चय Z में RXY x माइनस y एक पूर्णांक है, इसको बताना है। द्वारा परिभाषित संबंध R है, इसके अंदर बताना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो सबसे पहले दिया है उसको तो लिख लिया जाएगा, जैसे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है उसको उसी तरीके से हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर क्या दिया क्वेश्चन, R द्वारा हमारा परिभाषित जो क्वेश्चन है, यहां से देखो ये दिया हुआ है कि RXY, और ये हमारा लिखा है कि x माइनस वाई, क्वेश्चन के अंदर दिया कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ये है हमारा। अब इसके अंदर हम लोग को समतुल्य, सममित, संक्रामक, ये तीनों चीजें हम लोग को प्रूफ करनी है। जो भी रहेगा उसको बताएंगे। तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन हम लोग देखेंगे किसके लिए, समतुल्य के लिए। समतुल्य संबंध, तो समतुल्य संबंध के लिए हम लोग क्या जानते हैं, तो समतुल्य संबंध के लिए हम लोग क्या जानते हैं, देखिए स्वयं का स्वयं से होना चाहिए। यानी अगर इसकी जगह पर देखो ये हमारा जो है x माइनस एक्स अगर कर दें तो x माइनस एक्स बराबर क्या हम लोग को मिलता है, जीरो। जीरो क्या है, एक पूर्णांक है हमारा, हम लिख देंगे जो कि एक पूर्णांक है। जो कि एक पूर्णांक हमारा है। जब ये हमारा पूर्णांक हो जाएगा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं कि x ये बिलोंग करेगा किससे, हमारा R से बिलोंग करेगा। अब ये R से यदि अगर बिलोंग कर रहा है तो क्या हो जाएगा, समतुल्य संबंध हो जाएगा। तो अब लिख देंगे कि R एक समतुल्य संबंध है। R एक हमारा किस प्रकार का संबंध है, समतुल्य संबंध है। चलिए अब इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट हमको क्या होना चाहिए, सममित के लिए। सममित संबंध, अब देखिए सममित संबंध के लिए क्या होना चाहिए, तो सममित संबंध के लिए हम लोग को सबसे पहले ये चीज देखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे, देखिए यहां पर माना कि एक्स वाई ये बिलोंग्स टू करेगा किससे, R से। अब इसका क्या मतलब हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई जो होगा हमारा क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। x माइनस वाई एक क्या हमारा पूर्णांक है, ये हमारा हो जाएगा। तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग देखो इस तरीके से लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर जो कुछ भी आएगा हमारा k। हमने k बना लिया, इसको माना कि हमने k है, ठीक। और इसको हम लोग क्या कर देंगे, जो हमारा k1 है ये z से बिलोंग करेगा। यहां से ये चीज इसमें मिल जाती है। मतलब ये है कि यहाँ पर जो माने एक पूर्णांक है तो घटाने पर कुछ आएगा, तो कुछ ना कुछ तो आएगा। तो यहाँ पर हमने k बना दिया कि ये k आ रहा है। अब इसमें से हम लोग क्या करें, यदि अगर माइनस को कॉमन कर देंगे तो यहाँ पर रहेगा हमारा y माइनस एक्स बराबर k1 हो जाएगा। और यहां से देखो मैं इसको जो है यहाँ पर कर दे रहा हूं, थोड़ा सा इधर जगह है, तीसरा वाला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट इस पर हो जाएगा। यहाँ से y माइनस एक्स बराबर हम लोग को यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो y माइनस एक्स बराबर माइनस k1, जो कि ये भी एक प्रकार का हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं कि माइनस k बिलोंग्स टू z के, ये भी एक प्रकार का हमारा पूर्णांक है। तो यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं कि y माइनस एक्स क्या हो जाएगा हमारा, कि एक पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक हुआ तो ये क्या हो जाएगा कि हमारा y और x ये भी हमारा क्या करेगा, ये बिलोंग करेगा R से। जब ये इससे
आर से बिलोंग्स टू होता है, आर से संबंधित है, तो हमारा आर क्या हो जाएगा, आर एक समित संबंध है। आर किस प्रकार का संबंध हमारा है, आर एक समित संबंध है, ये हो जाएगा सम्मित में। और रही बात इसके संक्रामक संबंध की, तो हम लोग इसके संक्रामक वाले भाग को भी सिद्ध कर लेंगे। देखिए संक्रामक वाला पार्ट में यहीं से इसका तीसरा पार्ट जो है शुरू कर दे रहा हूं। देखो यहाँ पर सम्मित वाला एक बार बढ़िया से देख लीजिए आप लोग कि एक्स वाई लिए हुए हैं, तो वाई एक्स भी होना चाहिए। तो एक्स वाई लिए तो यहाँ से इसको माइनस में करिए, तो केवल हम लोगों ने माना है, माइनस को कॉमन किए हैं, तो यहाँ से वाई माइनस एक्स बराबर माइनस k1 हो गया। ये भी एक प्रकार का पूर्णांक होगा, भले ही माइनस में, तो माइनस भी क्या होता है, पूर्णांक में ही होता है, जो कि बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग करेगा, तो समित संबंध हो गया हमारा। तीसरा वाले पार्ट में हम लोग को क्या करना है, संक्रामक करना है। देखिए हम लिख देंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें हम देखो हम लोग मान लेंगे कि माना क्या मानेंगे हम लोग कि एक्स वाई ये बिलोंग्स टू करेगा किससे, आर से, और फिर यहां पर लिखेंगे कि वाई जेड ये बिलोंग कर रहा है किससे, हमारा आर से। ये भी दोनों होना, दो इसमें होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखो यहां पर लिखेंगे कि एक्स माइनस वाई क्या हमारा कि एक पूर्णांक है, और फिर तथा यहां पर भी हो जाएगा कि y माइनस जेड एक पूर्णांक है। ये दोनों हमारा क्या है, एक प्रकार के पूर्णांक हैं। तो इससे अगर हम लोग ये देखें यहां पर देखो कि x माइनस वाई बराबर हम लोग यहां क्या कर दें कि k1, और इसको बना दे समीकरण नंबर 1, ये माने हैं ठीक। फिर यहां से y माइनस जेड बराबर ये इसको बना दे k2, और इसको बना दिया जाए समीकरण नंबर 2। इसको भी हमने क्या किया, माना है ठीक। अब इस प्रकार से जब मान लिए तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग हल कर देंगे। देखो यहां से मैं इसको हल कर दे रहा हूं, तो यहां पर हम लोग लिख करके हल कर देंगे। क्या लिखेंगे यहां पर कि समीकरण 1, और यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं यहां पर हम लोग क्या कि k1 k2 ये बिलोंग्स टू कर रहा है हमारा किससे, किससे बिलोंग करेगा, तो ये हमारा जो है z से बिलोंग करेगा, ठीक है ना, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसके बाद जो है हम लोग इसके आगे जब हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे इसमें समीकरण 1 व 2 से, मतलब समीकरण 1 को और समीकरण 2 को, दोनों को आपस में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब दोनों समीकरणों को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो देखिए हमारा यहां पर क्या बनेगा, जोड़ने पर देखो यहां पर जब हम लोग जोड़ेंगे इसको, तो यहां पर रहेगा हमारा कि x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड बराबर k1 प्लस k2। देखो x y से y हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस जो है हमारा यहाँ क्या जाएगा, x माइनस जेड बराबर k1 प्लस k2 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि जो k1 प्लस k2 है ये एक प्रकार का क्या है, हमारा पूर्णांक ही आया हुआ है हमारा। और यहां से जब हम लोग ये देख रहे हैं घटाने पर कि ये x माइनस जेड हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि एक पूर्णांक है, क्या है हमारा, एक पूर्णांक है, ये एक प्रकार का हमारा पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक हो जाएगा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि x z ये क्या करेगा, हमारा बिलोंग करेगा किससे, r से संबंधित होगा। तो हमारा r क्या हो जाएगा, एक प्रकार का संक्रामक संबंध हो जाएगा। लिखेंगे r एक संक्रामक संबंध है। और जब ये संक्रामक भी हो गया, हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा संक्रामक भी हो गया, समित भी हुआ और समतुल्य भी हुआ, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे ये कि चूंकि R समतुल्य समित तथा संक्रामक संबंध है,
इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आर एक तुल्यता संबंध है। इस प्रकार से जो हमारा ये वाला 2 क्वेश्चन हमारा हल होगा। काफी बड़ा क्वेश्चन है ये दोनों और अच्छा क्वेश्चन है। ये सब इस प्रकार के जो है क्वेश्चन आप लोग को परीक्षा में जो है मिलते रहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि अगर कहीं डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग।